Quality Speaks, this is Anjali Singh, your NEET educator, and आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिस पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी, आपके जो नेगेटिव मार्क्स है वो काफी कम हो जाएंगे, आप जो रिवीजन की स्पीड अपनी XXX बढ़ा सकते हो। तो मैं जो पॉइंट्स गिन के मैं 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी जो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट देना है और आपकी प्रिपरेशन इट्स अ लाइक गेम चेंजर। अगर आप इस 5-6 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो पहले तो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तुम तो मेक श्योर कि तुम पूरे एंड तक पॉइंट को देखो, अदरवाइज छोड़ के जाना है तुम अभी जा सकते हो, बिकॉज ये 5-6 पॉइंट्स आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। बट शर्त ये है कि आपको इन एक पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। I'm gonna work hard and I'm gonna get back up. In my mind, I'm always the best. जो भी स्मार्ट वर्क करते हैं वहां पर मुश्किल कुछ नहीं होता। Without investing enough time in perception, if life is all expression, then life becomes a big struggle. Ain't no elevator to the top. You got to take the stairs. The elevator don't go to the top, man. Not in the world of success. ओके तो पहली पॉइंट्स मैं आपको ये बोलूंगी कि क्वेश्चन जब भी, ये मेरा एक फ्रेंड आज जो KGMC में है डॉक्टर बन चुका है वो, तो उसने फॉलो करी थी, इवन मैं भी आज भी अभी भी फॉलो करती हूँ। क्या? क्वेश्चन टिक करना। लेट्स से तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैंने बोला कि चलो तुम 50 क्वेश्चन लगा लो फलाना चैप्टर का, तुमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमसे क्वेश्चंस बने। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जिस क्वेश्चन में तुम फंसे होगे, तुम्हें आते होंगे लेकिन तुमसे बन नहीं पाए होंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ हुआ होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, मतलब कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी बहुत गड़बड़ है उसकी, या तो तुम एंड की लाइन में थोड़ा फंस गए होगे, तुमने बाकी स्टेप सही किया होगा, तो उसमें एक स्टार मार्क करो कि भाई इसको मुझे वापस से देखना है। दूसरे ऐसे सवाल होंगे जो आपको पढ़ के ही समझ नहीं आ रहे, आपको पढ़ के ही नहीं पल्ले पड़ रहे कि भैया ये करेंगे कैसे, तो उसमें डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो मुझे आता ही नहीं था अप्रोच करना। तो पहले ये पैटर्न बनाओ। पहला क्या पॉइंट है? एक स्टार मार्क। अगर ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बनने चाहिए थे आपने बना लिए थे बट सम रीजन आपसे नहीं बन पाए, एक स्टार मार्क। और दूसरे ऐसे क्वेश्चन जो आपको पढ़ के ही समझ नहीं आ रहा था कि इसकी अप्रोच क्या होगी, वहां पे डबल ट्रिपल जितना तुमको स्टार मार्क करने का मन है तुम कर लो। इससे फायदा क्या होगा मैम कि नेक्स्ट टाइम जब तुम उस चैप्टर को रिवीजन करने बैठो तो तुम्हें वापस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें पता, क्योंकि भाई जो इजी क्वेश्चन है तुम्हें सबको पता है भाई, जो सिंपल फॉर्मूला है तुम कभी नहीं भूलोगे, बट ऐसे क्वेश्चन जहां पे तुम अटकते हो इट विल सेव योर टाइम अगर तुम उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा फॉलो करके जाओ। तो ये हो गई पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है? ऑलवेज टीच योर सेल्फ। देखो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, बीइंग अ टीचर, मैं जब खुद पढ़ाती हूँ, मैं जब खुद कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं आपको समझा के सॉल्व करती हूँ, तो ट्रस्ट मी इससे मैं बहुत ज्यादा अच्छे से चीजों को याद रख पाती हूँ। तुम सोचते होगे किसी भी टीचर को, अरे ये टीचर इतने अच्छे से सब कुछ याद है इनको, हमें क्यों नहीं याद है? रीजन ये है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको ऑलवेज। अब तुम अगर तुम्हारे कोई दोस्त है जिनको तुम पढ़ाना चाहो बैठ के पढ़ाओ, वरना सबसे बेस्ट है कि ऑलवेज टीच योरसेल्फ। खुद को पढ़ाओ, खुद को क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद को बोलो भाई ऐसे 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 ऐसे। लेट्स से अगर तुम केमिस्ट्री में कोई टॉपिक ले रहे हो, बायोलॉजी में कोई टॉपिक ले रहे हो, उस टॉपिक को खुद को एक्सप्लेन करो। इससे तुम्हारी उस टॉपिक को याद करने की जो फ्रीक्वेंसी बोलो वो 2x हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, फ्रेम क्वेश्चंस इन योर माइंड। बेस्ट वे क्या है थ्योरी याद करने की? ये चीज थ्योरी पे ज्यादा एप्लीकेबल है, आपके बायोलॉजी पे, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इससे कर सकते हो फॉलो। करना क्या है, अगर लेट्स से तुम पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उस पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन खुद से फ्रेम करो कि भाई मैंने ये 10 पैराग्राफ पढ़ा, मुझे इस 10 पैराग्राफ में अगर 5 लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो उस 5 लाइन से एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन फेंक सकता है। इससे तुम थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अपने MCQ की तैयारी करोगे, और सबसे बेस्ट चीज है कि तुम क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर रहे हो, तो इस एक टेक्निक से आपके याद करने की टेंडेंसी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। XXX, ठीक है? ओके। नंबर 4 नंबर क्या है? सॉल्व क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैनर। सॉल्व क्वेश्चन इन अ सब्जेक्टिव मैनर। इससे फर्क क्या पड़ता है मैम? हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, कैसी बात कर रहे हो आप? ऑब्जेक्टिव एग्जाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, गधे हो तुम। तुम्हें पता है बायोलॉजी में
तुम्हें मैक्सिमम क्यों तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग होते हैं, तुम क्यों 2 ऑप्शंस में कहते हो अरे ये तो जुड़वा भाई बहन लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिल से एक बात बोलो, जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तुम लिटरली तुम्हें स्पेलिंग तक अच्छे से याद नहीं रहती, तुम बस ऊपर का हाँ कुछ एम से कुछ था, हाँ ये ऑप्शन है। अगर मैं सवाल से ऑप्शन छुपा दूं ना, तुम आंसर नहीं कर पाओगे, आधा से ज्यादा बच्चे। सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के, है ना? ये रीजन क्या, और यही सबसे बड़ा रीजन है दोस्त आपके नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम में। तो कोशिश करिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की। आई एम नॉट सेइंग कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, ऑब्जेक्टिव मत लगाओ, नहीं, मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि थोड़े क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी लगाओ जिससे तुम्हारा ब्रेन इवॉल्व हो, ठीक है? ये करना है। आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको देखना है एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा बिल्डअप होती है। ट्राई करिए असर्शन रीजन क्वेश्चंस लगाने का। मैम ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते नहीं है, ज्यादा नहीं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़ाएंगे। नीट 2022 में भूल गए बायोलॉजी का पेपर, असर्शन रीजन जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कम नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर आएगी आपको। ओके मैम। 5वां पॉइंट एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिफोर रिवाइजिंग एनीथिंग राइट डाउन व्हाटएवर, जितना तुम्हें अपने दिमाग में याद हो। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें जरूर पता है कि मैं हर क्लास में ये बात कहती हूँ कि जो पढ़ा रही हूँ उसके रिवीजन की टेक्निक ये होनी चाहिए कि लेट से आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक को पहले रिविजन करने का मतलब ये नहीं कि चला देखे पन्ने पलट के मैम ने क्या क्या पढ़ाया, नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है हमें, कॉपी को साइड रखो। हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं क्यों? ताकि हमारा शरीर फिट रहे, वैसे ही ब्रेन की एक्सरसाइज कराना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन की एक्सरसाइज तब होती है जब दिमाग चलता है। जब आप अपनी कॉपी को खोल के रिवाइज करते हो तो आपका दिमाग नहीं चल रहा है मेरे दोस्त, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। हमें क्या करना है? ब्रेन पे जोर लगाना है, हमें कॉपी को साइड रखना है, जो क्लास में पढ़ाई हुई उसको खुद रिकॉल करो, ये टॉपिक पढ़ाया था। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे, बहुत बड़ी आशा है कि 60 to 80% टॉपिक आपको याद रहेंगे, शर्त यह है कि जो पढ़ाया है उसको उसी दिन रिवाइज करो। तो कुछ 20-30% ही ऐसे होंगे जो आप भूल जाओगे, तो क्या करोगे? फिर अपनी कॉपी खोलोगे और कॉपी खोल के देखोगे कि वो 20-30% क्या थे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे 2 फायदा हुआ। और हाँ, एक चीज, जो 60 to 50% जो तुम सोच रहे हो या 80% जो तुम्हें याद है, उसको सिर्फ ब्रेन में ऐसे नहीं सोचना है गधेड़ो, उसको बकायदा कॉपी खोल के लिखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद है। 2 फायदे होंगे इससे। पहला, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हुई तो आपकी मेमोराइजिंग पावर बहुत बढ़ेगी। दूसरा फायदा, इट विल सेव योर टाइम, कि तुम जब रिवीजन करने बैठोगे तो तुम पूरा तुम्हें रिवीजन करना नहीं पड़ेगा, तुम उसी पार्ट को रिवीजन करोगे जो पार्ट तुम भूल रहे हो। और यहाँ एक और सबसे अच्छी बड़ी बात आके निकलती है सामने कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमम चांसेस किस पॉइंट के भूलने के हैं हमारे, क्योंकि हमें वही पार्ट याद नहीं हो रही है, तो तुम उस पॉइंट पे ज्यादा करके फोकस करोगे ताकि एग्जाम में उस पॉइंट को ना भूलो। तो 3 फायदे यहां से निकलते हैं इस एक छोटी सी सजेशन के अगर फॉलो कर पाओ तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मॉक टेस्ट तुम साल भर दे रहे हो, उन मॉक टेस्ट के डेट और कितने मार्क्स आए, ये जरूर लिख लीजिएगा। मैम मार्क्स का तो समझ रहे हैं, डेट क्यों बता रहे हो आप? डेट लिखने का ये फायदा है कि आपको प्रॉपर ट्रैकर मिल जाएगी कि आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं। ये इस डेट में इतने मार्क्स आए हैं, अगला टेस्ट। और इससे 2 फायदे होंगे इससे भी। पहला फायदा कि आपको पता चलेगा कि आपके टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम कितने महीने, 1 महीने में कितना टेस्ट दे पा रहे हैं, और हमारी इंप्रूवमेंट डे बाय डे कैसी हो रही है। तो यहाँ से भी 2 फायदे निकलते हैं। दोस्त 5 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, बट फायदे इसके बहुत ज्यादा है। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को शिद्दत से अच्छे से फॉलो कर लिया तो यहाँ 100% चांस है कि आप अपने मार्क्स को बिल्कुल ऐसे पलट के रख दोगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।